हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें एक्सरसाइज नंबर 12.2 आज हम करेंगे। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो सीमा और अपकलज। तो आज जो है हम अपकलज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपकलज देखो, अपकलज का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब अपकलज को लिखने का क्या तरीका होता है उसको समझते हैं। देखो पहले देखो डी बटे डी एक्स, इस टाइप से जो है हम अपकलज को लिखते हैं। डी बटे डी एक्स से जो है हम इस टाइप से लिखते हैं अपकलज को। अब जैसे कोई फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का जो है अपकलज निकालना है। जो हम निकाल लेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे एफ एक्स का अपकलज। तो अपकलज जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका। तो देखो इसको किस टाइप से हम लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स और यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स। इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। या एक तरीका और होता है, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है, इसे हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब डी बटे डी एक्स ना लिख के आप एफ के ऊपर एक डैश लगा दिया और एक्स लिख दिया, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जो है अपकलज निकालने का तरीका होता है। इस टाइप से जो है जब हम लिखेंगे अपकलज को, तो हम डी बटे डी एक्स या एफ एक्स लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो इन दोनों का मतलब ही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपकलज कर रहे हैं। या एक तरीका और होता है, देखो बाई के पदों में किस टाइप से, जैसे कि जो है हमें ये पता है कि जो बाई बराबर होता है तो एफ एक्स को जो है हम क्या बोलते थे, बाई बोलते थे। एफ एक्स को जो है हम वाई बोलते थे। तो हम इसको अब किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहां से, जब इसका अपकलज हम करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का ही मतलब जो होता है अपकलज होता है। मतलब इसका मतलब भी यही होता है कि एफ डी बटे डी एक्स और एफ एक्स, डी बटे डी एक्स और यहां पर एफ एक्स। मतलब इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स लिखा हो तो भी यही मतलब होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश, तो वाई डैश का मतलब भी यही होता है, डी बटे डी एक्स और एफ एक्स। तो ये जो है ये 3-4 तरीके होते हैं। इस प्रकार से जो है हम अपकलज निकालते हैं। अब सबसे पहले जो है अपकलज निकालने के लिए जो है इनके देखो कुछ सूत्र हम पढ़ेंगे। और इससे पहले इसका एक सूत्र होता है प्रथम सूत्र। अगर सवाल में बोला गया है कि इस सवाल को प्रथम सूत्र से हल करें, तो हम प्रथम सूत्र से इसको हल करेंगे। एक सूत्र होता है वो लिख देते हैं प्रथम सूत्र से, प्रथम सूत्र से। ये एक सूत्र है हमारा प्रथम सूत्र। तो प्रथम सूत्र क्या होता है, डी बटे डी एक्स और यहां पर लिख दिया हमने एफ एक्स बराबर, इसमें जो है आपकी लगती है लिमिट h टेंड्स टू 0 और x प्लस के h माइनस यहां f ही होता है फंक्शन। देखो भी f और यहां पर होता है h प्लस x, फिर माइनस f और यहां पर होता है x और इसके बटे h। ये एक सूत्र है हमारा, प्रथम सूत्र इसको बोलते हैं। प्रथम सूत्र के द्वारा जो है हमें अपकलज करना है। जब हमसे कहेंगे तो हम जो है प्रथम सूत्र से ही हल करेंगे। तो प्रथम सूत्र जो है इससे हम अपना सवाल को हल करेंगे प्रथम सूत्र से। अगर नहीं दे कहा है इसने तो और भी तरीके होते हैं। तो पहले जो है हम उस सूत्र को लिख लेते हैं, फिर उनको डिस्कस करते हैं। देखो इसमें देखो, जैसे कि ये होता हमारा डी वाई बटे डी एक्स होता है, डी वाई बटे डी एक्स होता है। तो इस y को हम बोलते हैं, इस y का मतलब होता है इसे बोलते हैं आश्रित चर, आश्रित चर बोलते हैं इस y को। और जो नीचे x होता है, क्योंकि हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो x जो होता है हमारा स्वतंत्र चर होता है। तो x को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। तो इसी के सापेक्ष जो है हम अपकलन निकालते हैं x के सापेक्ष। चलो पहले इसके सूत्र लिखते हैं, तब अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिर
देखो जो हमारी लिमिट होती है यहाँ पर फंक्शन में जो है शुरू में फलन होता है ना, शुरू में एक्स होता है, बाद में एच होता है, क्योंकि जो दूरी होती है शुरू में एक्स होती है, तो इसे एक्स प्लस एच कर देना। एक्स प्लस एच होती है माइनस एफ एक्स बटे एच, ये रहता है। तो देखो कुछ सूत्र जो इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे देखो पहला सूत्र ये है कि दो फलनों के योग का अपकलन, हमें दो फलन दे रखे हैं, एक फलन एफ एक्स है और दूसरा फलन जी एक्स है। ये हमारे पास दो फलन है, इसका हमें अपकलन करना है, तो डी बटे डी एक्स लिख लिया और दोनों फलन लिख लिया। योग का मतलब होता है प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाले का अपकलन कर दिया तो डी बटे डी एक्स, पहले वाला फंक्शन लिख दिया एफ एक्स, प्लस अब दूसरे वाले का डी बटे डी एक्स और डी एक्स लिख दिया, तो भाई ये सूत्र बन जाएगा आपका डायरेक्ट। इसी प्रकार से यदि हमें अंतर करना है तो प्लस की जगह जो है माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ गया। चलो ये दोनों आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। जो गुणनफल करना है, दो फलन दे रखे हैं, उनका गुणा का जो सूत्र होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है कि डी बटे डी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स लिखा है, ये जो एफ एक्स है ये हमारा पहला प्रथम या पहला फलन है और जी एक्स जो है दूसरा फलन है। तो जब इसका सूत्र हम लिखेंगे तो हमने एफ एक्स ऐसे लिखा, मतलब पहला वाला फलन ऐसे लिख लेंगे, दूसरे वाले का अपकलन कर दिया, प्लस दूसरा वाला ऐसे लिखा, पहले वाले का अपकलन। मतलब इसको अगर आप याद करें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि प्रथम या पहला फलन गुणा दूसरा फलन, यो है दूसरा फलन। अब इसका जब सूत्र आप याद करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमने क्या लिखना है कि पहला फलन ऐसे लिख लो, पहला फलन जो है हमने ऐसे लिख दिया, यहां लिख देंगे पहला फलन, और दूसरे वाले का हमने अपकलन कर दिया, दूसरे वाले का जो है हमने अपकलन कर दिया, दूसरा फलन का अपकलन कर दिया, फिर प्लस उसके बाद दूसरा वाला ऐसे लिख लो, प्लस दूसरा वाला जो है हमने ऐसे लिख लिया, अभी दूसरा फलन ऐसे लिख लिया, और उसके बाद पहले वाले का अपकलन कर दिया। बस यहाँ पर लिख देंगे डी बटे डी एक्स और यहाँ पर लिख देंगे पहला वाला फलन। तो याद करना है, कैसे याद कर लो, पहला फलन, उसको ऐसे लिख लिया। बस ये जो है गुणा वाला थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, इस ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सूत्र ये होता है डी बटे डी एक्स सी एफ एक्स। सी का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई अचर पद है और उसका हमें अवकलन निकालना, तो वो जो बाहर आ जाता है वो कॉमन ले लेते, उसको बाहर ले लेते हैं, तो जो बचेगा फलन, जो फंक्शन बचेगा उसका हम अवकलन कर देते हैं। जो सी को हम बोलते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर दे रखा है ना, उसका अवकलन करना है हमें, ठीक है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। अब उसके बाद एक भाग का, देखो ये भाग वाला भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि दो फलन का भागफल हमें निकालना है, दो फलनों का भागफल का अपकलन निकालना है। तो इसको देखो कैसे याद करेंगे, उसका भी तरीका बताते हैं। डी बटे डी एक्स और ऊपर वाला पहला फलन है, ये दूसरा वाला फलन नीचे दे रखा है, तो ऊपर वाले फलन को हम बोलेंगे अंश, नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि डी बटे डी एक्स, ऊपर वाला क्या है भाई अंश है, नीचे वाला हर है, तो ऐसे करके याद करो आप। तो हम क्या लिखेंगे, जो नीचे पहले सबसे पहले देखो जो हर है ना उसको हमने ऐसे लिख दिया, और जो हर ऐसे लिखने के बाद और अंश का जो है हमने अपकलन कर दिया, अंश का हमने अपकलन कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमने अंश को ऐसे लिख लिया और हर का अपकलन कर दिया, हर का जो है हमने अपकलन कर दिया, बटे में जो है ना हर का स्क्वायर हो जाता है, बस जो हर लिखा है उसका स्क्वायर हो जाता है, हर का जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये जो है, अभी इसके बाद और भी सूत्र हैं, उनपे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखो कुछ सूत्र हमने पहले लिए थे, कुछ सूत्र देखो यहाँ पर ये दे रखे हैं, कुछ विशेष फलनों के अपकलन के सूत्र। वे सूत्र इस प्रकार से हैं, जैसे कि लिखा है डी बटे डी एक्स की घात n बराबर एन एक्स। तो यहाँ पर कोई फलन हमें दिया होगा, उसकी घात कुछ भी दी होगी, जैसे कि यहाँ पर देखो एक सवाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई x की घात 3 लिखा है और इसका हमें अपकलन करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। अब ये वाला सूत्र अगर हमें इसमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखो इस 3 को हम शुरू में लिख लेंगे, 3 का मतलब यहाँ n से है, इस वाले n से है ना, हम क्या कर रहे हैं इसका डी बटे डी एक्स कर रहे हैं, तो 3 हमने शुरू में लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, x की घात 1 कम कर दो बस, तो यहाँ पर 2 पर यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हल करते हैं इसको।
n-1 का मतलब क्या हो गया, n को हमने 3 माना, 3 हमने शुरू में लिख लिया और घटा 3 में से 1 घटा दिया हमने, तो 2 घात रहेगी हमारे पास, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये वाला सवाल हम हल करेंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर लिखा है अचर पद। अचर का मतलब होता है कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब इनको हम अचर बोलते हैं। तो अचर का कभी भी अवकलन करें उसका 0 आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने लिखा डी बटे डी एक्स और यहाँ सपोज करो 5 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। जब कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। एक्स का अवकलन हमेशा याद रखना 1 होता है, डी बटे डी एक्स है, तो एक्स का जो अवकलन होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से log x दिया होगा, उसका हम अवकलन कर रहे हैं तो 1 बटा एक्स, फिर डी बटे डी एक्स log ax, देखो दोनों में अंतर है, यहाँ पर ex है, यहाँ पर ax है, तो ax में थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें ध्यान रखना है कि 1 बटा एक्स log ae ये होता है। एक होता है डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स log a और डी बटे डी एक्स, फिर x का अवकलन होता है दोबारा से। फिर ये कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र है हमारे पास, जैसे कि साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं, देखो साइन एक्स तो ये लिखा है, डी बटे डी एक्स का मतलब क्या होता है अवकलन करना, तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। इसी प्रकार से कोस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, सेक एक्स का अवकलन, क्योंकि डी बटे डी एक्स को हम अवकलन बोलते हैं, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का अवकलन माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से कोसेक एक्स का अवकलन माइनस के कोसेक एक्स और कोट एक्स। अब देखो थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि भाई यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका हम बताते हैं आपको। देखो जैसे कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं सब जगह माइनस लगा, जैसे कि यहाँ पर देखो कोट मतलब पहला अक्षर सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है और यहाँ भी सी आ रहा है, तीनों का आगे सी आ रहा है ना, तो तीनों के जब आंसर लिखेंगे सब में देखो माइनस माइनस लगा हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे याद रहेगा, है ना, याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि जहां पे सी आ रहा है देखो शुरू में, जहां भी सी आएगा तो उनके आगे सब पे जाके माइनस आ जाएगा, तो ये सूत्र थोड़े से याद रखने हैं आपको। अब इसके बाद जो है डायरेक्ट हम एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। चलो अब एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। देखो भाई अब देखो भाई पहला जो सवाल दिया है वो ये दिया है कि x बराबर 10 पर x की घात 2 माइनस 2 का अवकलन कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो x बराबर 10 पर, लेकिन मेन फंक्शन तो हमारा ये वाला फलन है। अब इसको या तो हम मान लेते हैं या डायरेक्ट fx के तरीके से कर सकते हैं, या dy मतलब हम y, इसको हम पूरे को y मान लेते हैं फलन को। तो देखो हम लिख रहे हैं अब इसका हल, ये लिखा मान लिया कि माना ये जो हमारा ये y है, मतलब y बराबर x की घात 2 माइनस 2, ये फलन जो है हमने उसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो बस यहां पर हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष, जब मान लेंगे उसके बाद लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन या अवकलज करने पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने y माना है जिसको हमने, तो हम क्या कर रहे हैं अब x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर, अब इसको लिख लेंगे देखो डी बटे डी एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अवकलज, तो एक बार लिख के दिखा दिया हमने कि भाई अवकलज कर रहे हैं हम इस टाइप से इसका। अब देखो यहाँ पर बीच में माइनस लगा है, तो जो डिफरेंस वाला अंतर वाला सूत्र बताया था भाई, इसको अलग और इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो बस देखो डी वाई बटे डी एक्स का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं अवकलज कर रहे हैं। डी वाई बटे, हमने शुरू में बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं इसको। अब देखो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं चाहे, तो हमने लिखा डी बटे डी एक्स और एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 लिख दी, फिर माइनस डी बटे डी एक्स और यहां पर हमने 2 लिख दिया बराबर। अब देखो यहां पर इसको हम कैसे हल करेंगे, यहां पर इसका मतलब ये है कि जैसे डी बटे डी एक्स लिखा हुआ है और ये एक्स की घात क्या है 2 है, तो हमने सूत्र क्या बताया था आपको कि डी बटे डी एक्स और एक्स की घात यदि n होता है तो ये वाला जो सूत्र है लगेगा। अब इसका सूत्र जब खोलते तो n कहाँ रहता था, शुरू में रहता था, और x की घात जो है n माइनस की बनी, ये सूत्र था। अब इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो डी बटे डी एक्स तो ऐसे लिखा हुआ है, जहां पर x लिखा है तो वहां पर क्या लिख देंगे, x की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ n की जगह 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, x की घात 2 माइनस का 1 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पर ये इसी तरीके से हल करेंगे इसको। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो यहाँ आ गया और एक्स की घात कितना बचा हमारे पास, 1 बचा, और माइनस के, अच्छा इसको समझते हैं जैसे डी बटे डी एक्स लिखा है, और ये 2 क्या है, ये 2 जो है हमारा अचर पद है, और अचर पद का अवकलन कितना बताया था हमने, 0 बताया था, तो या तो डायरेक्ट 0 लिख दो इसको, तो बस ये आ जाएगा 2x, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ो, तो 2x जो है हमारा इसका अवकलन हो गया, यही आंसर है इसका। लेकिन आंसर ये नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा क्या है कि x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 पे पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह 10 लिख दो बस, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कि x बराबर 10 पर। अगर x बराबर 10 पर अगर हम करते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो आप x की जगह 10, या हम यहां पर लिख सकते हैं, जो सवाल में कहा है कि x बराबर 10 पर, यही तो कहा सवाल में, तो जो वैल्यू चली थी हमारे पास dy बटे dx, उसको हम लिखेंगे और यहां लिख दो x बराबर 10, और बराबर का चिन्ह लगाओ, 2 गुणा x की जगह 10 लिख दो, बराबर आ जाएगा 20, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी हम यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में कहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10, या आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि x बराबर 1 पर x का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दे रखा है, जो फंक्शन है ना, वो फलन जो है हमारा वो x है ओनली। तो देखो जब हम इसका हल करते हैं तो हम इसको मान लेते हैं, कभी हमने ये मान लिया कि भाई y बराबर x है, y बराबर हमने क्या मान लिया, x है, यही वाला मेन फंक्शन है। अब यहां पर एक लाइन लिखनी है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देखो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे dy बटे dx, और y को हमने ऐसे लिख दिया, फिर बराबर d बटे dx और x को हमने ऐसे लिख दिया, इस टाइप से। अब x का अवकलज हमने तुम्हें बताया था, सूत्र भी बताया था कि x का जो अवकलज होता है तो dy बटे dx बराबर कितना आ गया, x का अवकलन होता है 1, तो यही आंसर है इसका। अच्छा सवाल में पूछा है कि x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर मतलब ये हुआ कि dy बटे dx और x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर, इसमें तो x है नहीं, देखो x जो है इधर होता और इधर कहीं x होता, उसकी जगह हम 1 रख देते, लेकिन इधर x है नहीं है, तो 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। तो इसका जो है 1 जो है हमारा आंसर हो गया। अच्छा हम एक चीज मैं आपको समझा रहे हैं, देखो कि जैसे यो x लिखा है, यो x जो है इसका अवकलन 1 जो होता है वो समझाते हैं। देखो आपको जैसे कि ये होता है x की घात यहाँ पर कितनी है, 1 है, और ये d बटे dx है, तो जो सूत्र अभी बताया था हमने आपको n वाला, वही वाला सूत्र यहाँ पर लग गया है। तो देखो यहाँ से क्या होता है कि ये 1 जो है शुरू में आ जाता है जब इसका अवकलन करते हैं हम, कौन सा सूत्र लगेगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो सूत्र था d बटे dx और x की घात n, इसका सूत्र क्या होता है कि n x की घात n माइनस के 2, इसी सूत्र से देखो यहाँ पर आप इसका मान निकालते हैं, तो d बटे dx x की घात जैसे 1 लिखा है तो ये 1 तो शुरू में आ जाएगा, और यहाँ x की घात कितना आ जाएगा अभी, तो 1 माइनस के 1 हो जाएगा। अगर हम x के निकालते हैं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 इंटू एक्स की घात कितनी आ गई यहाँ पर 0, और कोई भी नंबर है या कोई भी संख्या है ये तो अगर उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 इंटू 1 बराबर 1, इसलिए x का अवकलन डायरेक्ट 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि x बराबर 100 पर 99x का अवकलन ज्ञात कीजिए। जो 99x जो लिखा है ये हमारा फलन है, तो हम क्या लिखेंगे, जब हम इसको हल करते हैं तो हम ये लिख लेते हैं कि माना y बराबर 99x, क्योंकि फलन तो हमारा यही है तो फलन को हमने y नाम दे दिया कि ठीक है ना। अब इसका हम क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम अवकलज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे भाई, dy बटे dx करेंगे, वो बराबर यहां पर हम लिखेंगे dy बटे dx और 99x। अब देखो
इसमें क्या है कि यहाँ 99 जो है ना ये अचर पद है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। जो सी वाला हमने बताया था ना सी, तो सी जो है ये सी है कांस्टेंट अचर पद, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, dy बटे dx तो हमारा ऐसे रहेगा बराबर, तो 99 तो हमने बाहर लिख लिया, और d बटे dx, और यहाँ पर क्या बचा x, और x का अवकलन आपको बताइए, तो 99 और x का अवकलन कितना होता है 1, d बटे dx, x का अवकलन डायरेक्ट 1 लिख दिया हमने। तो ये जो है हमारा बस 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, dy बटे dx आ गया। अब देखो सवाल में क्या कहा है कि x बराबर 100 पर, तो x तो इसमें नहीं है, तो या आप डायरेक्ट लिख दो या लिख दो, आप देखो लिख के दिखा सकते हैं चाहे तो, कि भाई x बराबर 100 पर उसने ये कहा था, तो x इधर x होना चाहिए, इधर अगर x होता तो वहां पर x की जगह हम 100 लिखते, तो नहीं दे रखा कुछ, तो हम लिखेंगे dy बटे dx, और यहाँ पर लिख दो भाई x बराबर 100 पर, आंसर वही आ जाएगा 99, बस यही आंसर है फाइनल इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों की अवकलन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में बिल्कुल कहा गया है स्पष्ट तरीके से कि प्रथम सिद्धांत से हमें हल करने हैं, तो प्रथम सिद्धांत का जो सूत्र हमने बताया था उस सूत्र से हम इन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट इसका हम करते हैं, देखो भी हल करते हैं इसका पहला पार्ट। तो जो दे रखा है हम उसको लिख लेंगे कि ये हमारा एक फंक्शन है f(x) बराबर x की घात 2 माइनस के 27, ये हमें दे रखा है। तो क्योंकि हमें क्या करना है, इस सवाल को प्रथम सिद्धांत से हल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम सिद्धांत से, जब इसका हल करेंगे तो हम लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत से हल करने के लिए पहले प्रथम सिद्धांत का सूत्र लिख देते हैं कि हमारा सूत्र क्या था। तो भाई देखो सूत्र जो था हमारे पास कि d बटे dx, और यहाँ fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन f, और यहाँ x प्लस h फिर माइनस फंक्शन fx, और इसके बटे था h। ये जो है हमारा प्रथम सिद्धांत का सूत्र है। अब देखो यहाँ पर जो है ये सूत्र हो गया हमारा। अब इसमें हम वैल्यू कैसे रखते हैं उसको समझना, तो मेन वही है कि वैल्यू कैसे रखते हैं इसमें। तो देखो भाई हमने लिखा कि भाई d बटे dx, और यहाँ फंक्शन fx। अब लिमिट तो ऐसे लिखा रहने देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 भी ऐसे लिखा रहने देंगे। जहां पर f फंक्शन लिखा है x प्लस h, तो जो हमारा फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है हमारा। अब इसकी जगह हमें क्या लिखना है, x प्लस h लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां जो x लिखा है ना x, तो x की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो x की जगह जो है, और माइनस 27 ऐसे लिख देंगे। तो जहां x लिखा है वहां पर हम लिखेंगे x प्लस के h, मतलब x को हम ये लिख रहे हैं, ये पूरा हमारा x है, x प्लस h। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है, सवाल में स्क्वायर है, गलत हो गया सूत्र सवाल, इसकी घात 3 है भाई, देखो थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है सवाल उतारने में, यहाँ पर x की घात 3 है, सॉरी यहाँ भी 3 है सवाल में, यहाँ पर भी 3 है सवाल में, ठीक। चलो अब ठीक है, सवाल में जो था यहाँ पर 3 था, बुक में देख लेना आप सही से। चलो भी अब क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस h लिखा हमने, उसकी घात कितनी है 3, तो इसकी घात हमने 3 लगा दी, और माइनस के 27 हमने h लिख दिया। तो अभी हमने इतना फलन ये लिखा हमने, ये लिखा ठीक, माइनस का fx, तो देखो ब्रैकेट में करके हम इसको लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं ये वाला, इस यो लिखा है fx का मतलब x रहेगा, तो x की घात कितनी है 3, और माइनस के 27 ऐसे लिख दिया हमने, तो ये भी ब्रैकेट में बंद कर दो, और इसके बटे कितना है h। हम इसको देखो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, x प्लस h का मतलब जो है जहां x लिखा था वहां पर इस वाले x की जगह x प्लस h लिखना है। अच्छा इसके ऊपर भी घात 3, ये तो सूत्र है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा क्या था सूत्र था, ठीक, ये जो था हमारा वो क्या था सूत्र है प्रथम सिद्धांत का, तो ये सूत्र का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये सूत्र जो है हमने इसमें अप्लाई कर दिया है, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें अप्लाई कर दिया आपने। आगे इसको कैसे हल करते हैं समझते हैं। इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h की घात 3 है, मतलब जैसे कि जो है
इसको a मानो, a प्लस बी की घात 3 का सूत्र क्या रहता था कि a की घात 3 मतलब x की घात 3, सूत्र खोल रहे हैं हम डायरेक्ट, प्लस b की घात 3 मतलब x की घात 3 और प्लस 3 a स्क्वायर b, तो a मतलब x स्क्वायर, b मतलब h, फिर प्लस प्लस वाले में सब प्लस होते थे, 3 a b स्क्वायर है ना, तो a कितना है x और b स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर एक्स है ना, बी स्क्वायर कितना होगा एच, एच स्क्वायर एच कर दो और एक्स कर देते हैं, इस टाइप का हमने लिख लिया इसको। फिर माइनस के 27, माइनस के 27, फिर देखो अभी जो है हमने क्या करा है, इसका सूत्र बोला है यहां से यहां तक, माइनस के 27 ये लिख दिया, अब ये वाला यहां पर लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट लगा है तो यहां पर लिखा है एक्स की घात 3 और माइनस के 27, ये हो जाएगा। अब भाई इसको बंद कर देते हैं, देखो भाई चलिए, और इसके बटे, इसके जो बटे है वो कितना है भाई, इस पूरे के जो बटे है वो कितना है, इसके बटे है पूरे के एच, ये एच। अच्छा एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट हम खोलेंगे बाहर, माइनस को अंदर ही ले जाएंगे, इसको डायरेक्ट यहीं हल कर देते हैं। हमने क्या करा है, ब्रैकेट हटा दिया और ये तो हो जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो एक लाइन हमारी कम हो जाएगी देखो यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या कट रही है तो अब देखो इसको हम काट लेते हैं, तो देखो देख लेते हैं क्या क्या संख्या हमारी यहाँ से कट रही है। देखो जो 27 दे रखा है, ये 27 प्लस का है, ये माइनस का, तो 27 से 27 यहाँ कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ x देखो, अच्छा ये वाला x तो माइनस का होगा, ये कैसे कर दिया भाई हमने, क्योंकि ये वाला माइनस हटाएंगे तो यहाँ तो माइनस होगा ना, ये वाला ठीक है, तो ये वाला x की घात 3 से x की घात 3 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो दो वैल्यू यहाँ से हमारी कम हो चुकी है। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, इसके बटे h चली रहा है, देखो भाई यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर बचा क्या, एक तो ये बच रहा है h, तो h की घात 3 बच रही है, प्लस 3 और x की घात 2h प्लस 3 और क्या बच रहा है h की घात 2x और बस 0 खत्म होगी, ये वैल्यू बच रही है, और बटे कितना है भाई, इनके इसके बटे हैं h। चलो भाई देखो थोड़ा सा जो है, अब इधर को हल कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर दे रखा है ना, चलो आगे कर देते हैं थोड़ा सा, इसके आगे देखो हम थोड़ा सा हल कर रहे हैं पहले। देखो भाई हमने लिखा बराबर, लिमिट हमारे पास चली रही है, लिमिट h, लिमिट सही से लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में से h सब में से कॉमन ले लेते हैं, जब h हम कॉमन ले लेंगे सब में से तो बचेगा क्या, यहाँ पर h की घात 2 बचेगी भाई, फिर प्लस है, यहाँ पर h एक क्या था, यहाँ प्लस का 3x की घात 2 बचेगी, और यहाँ पर प्लस 3h और x बचेगा, और ब्रैकेट और बटे कितना है h, इसके बटे h। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो h हमने कॉमन लिया है वो नीचे जो है कि कट जाएगा हमारा। तो अब जो वैल्यू बची हमारे पास, अब देखो इधर कर रहे हैं, मतलब हम इधर कर रहे हैं d बटे dx और फंक्शन fx जो हमारा चल गया बराबर, इसको लिख देते हैं, हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की घात कितनी है 2 प्लस 3x की घात 2 और प्लस के 3hx, तो ये वैल्यू बची, h से h हमारा खत्म हो गया। देखो ये हमारे पास वैल्यू बच रही है बस। अब हमारे देखो यहाँ पर क्या लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h की जगह हमें 0 रखना है, बस इसमें h की जगह 0 रख देते हैं भाई, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस ये 3x, इसमें तो h है नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0 गुणा और x, तो ये भी पद 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो बचा गया 3x की घात 2। तो ये जो है हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो d बटे dx और fx, मतलब इसका जो अवकलन हमारा इसका आंसर आया है fx जो हमने विषम सिद्धांत से हल करा, तो ये जो है 3x स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ये इसका फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अब जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं, तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहां पर जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं भाई।
देखो प्रथम सिद्धांत से जो सवाल हम करते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं है। चलो इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो, तो वैसे तो 2 लाइन का सवाल था, अगर हम डायरेक्ट करते तो, है ना। और ऐसे तो देखो कितना बड़ा सवाल हो गया। चलो अगला सवाल करते हैं, सेकंड सवाल। लेकिन जब कहा है तो प्रथम सिद्धांत से हल करके दिखाना है, तो हम लिखेंगे इसका हल। हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या है सेकंड सवाल में, एक्स एफ एक्स बराबर एक्स जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पर देखो एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 2 ये हमें दिया है सवाल। ठीक, अब हम यहां लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, तो प्रथम सिद्धांत का सूत्र लगा देते हैं। प्रथम सिद्धांत का सूत्र क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमने लिखा डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स और एफ एक्स बराबर देखो भाई सूत्र क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहां पर शुरू में क्या रहता है, एफ एक्स फलन तो रहता है, एक्स प्लस एच रहता है, फिर माइनस एफ एक्स और इसके बटे कितना है एच। ये हमारा क्या है सूत्र है। चलिए अब इसमें देखो ये सूत्र हो गया, अब ये हमारा फलन है, अब इसमें मान रखते हैं बस। तो हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स और फंक्शन एफ एक्स बराबर, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। अब देखो भाई यहाँ पर मान रख देते हैं, जहां पर हमारे पास क्या है फलन है, तो फलन ये वाला फलन है हमारा, इसकी जगह एक्स प्लस, जहां एक्स लिखा वहां तो पहले एक्स प्लस एच लिखो इस वाले एक्स की जगह। तो इस वाले एक्स की जगह हमने लिखा एक्स प्लस एच। अच्छा यह माइनस के 1 है तो माइनस के 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर भी इस वाले में यहाँ पर भी एक्स प्लस एच लिखेंगे एक्स की जगह, तो एक्स प्लस हमने एच लिख दिया, आपके माइनस के 2 है तो ये लिख दिया। ठीक, तो ये वाला फलन तो हमने ये लिख दिया इस प्रकार से एक्स प्लस एच वाला। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, देखो ये एक ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा वाला, फिर माइनस। अब एफ एक्स लिखना डायरेक्ट, तो एफ एक्स का मतलब तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही काट देते हैं बस। यहाँ एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के 2 और ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। और इसके बटे कितना था भाई, देखो भाई इसके जो बटे हैं वो कितना है एच, इस पूरे के बटे हमारा एच है वो एच हमने लिख दिया। अब देखो हम क्या करेंगे अब हम ये देखेंगे कि देखो ये एक यहाँ पर देखेंगे जो ब्रैकेट लगा है, एक ब्रैकेट यहाँ पर, एक ब्रैकेट यहाँ पर, एक दो फंक्शन यहाँ पर, दो यहाँ पर, इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं। कि देखो अब थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ गुणा में गलती हो जाती है उसी का ध्यान रखना है ना, नहीं तो फिर दिक्कत आती है बाद में। देखो हम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की हमने एक्स से गुणा करी तो एक्स की घात 2, इस वाले x की हमने इससे गुणा करी प्लस का x और h, और माइनस का 2x, यहाँ पर 2x हो गया। इस वाले हम इस x की सबसे गुणा कर दी हमने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और फिर h की करेंगे, h की सबसे गुणा कर दो इधर, तो प्लस का hx, फिर प्लस का h स्क्वायर, और फिर इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2h, माइनस का 2h ऐसे लिख दो। फिर इस 1 की सबसे गुणा कर दो, इस वाले 1 की सबसे गुणा कर देते हैं, तो माइनस का x, फिर माइनस का x, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का h हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, 2 ही करना 2, प्लस के 2 हो जाएगा। और इस वाले ब्रैकेट को तो बंद कर दिया अभी हमने, अभी पहला ब्रैकेट हमने गुणा कर लिया, अब दूसरा ब्रैकेट ये वाला। अब देखो भाई तो माइनस है लेकिन उससे पहले माइनस लगा दिया हमने, तो x की x से करी तो x की घात 2, x की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, फिर इस 1 की करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, फिर इसकी करेंगे 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2, है ना, माइनस, हाँ ठीक है, प्लस का 2 ब्रैकेट को बंद कर दिया। और इसके बटे, इन सबके जो बटे चल रहा है ना, इन सबके बटे कितना है h है, वो h हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी हमने गुणा करी है, अब सबसे पहला हम क्या क्या काम करते हैं, देखो अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट लाते हैं, पहला काम हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट आ रहे हैं। तो हमने लिखा x की घात 2 प्लस xh माइनस का 2x प्लस का hx प्लस का h की घात 2 माइनस का 2h, फिर माइनस का x माइनस का h प्लस का 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला ब्रैकेट आ रहे हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा भाई माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x,
ये भी प्लस का हो जाएगा x, और ये माइनस का हो जाएगा 2, क्योंकि चिन्ह जो है बाहर माइनस का है तो अंदर से बदल गया। और इसके बटे कितना है h, इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, देखो जो संख्या कट रही है उसको काट लो। थोड़ा ध्यान से देखना है कि देखो x ये वाला और ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस प्लस का है। इसके अलावा देखो ये वाला 2, ये वाला ये कैंसिल हो गया। देखो भाई 2x ये गया और ये 2x प्लस का है, ये वाला माइनस का कैंसिल हो गया। देखो भाई ये वाला जो x है ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक, इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं वो देख लेते हैं, और कुछ इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो थोड़ी जगह की थोड़ी दिक्कत है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ को थोड़ा सा सवाल एडजस्ट कर रहे हैं। ये वाला सवाल थोड़ा सा जो है ये सवाल यहाँ को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx और fx बराबर। ठीक, अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं चलो उतार लेते हैं, जो बचा उसको लिखना ही है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर कितना भी x, तो x h है, x h है, प्लस का h x है, अच्छा प्लस का h स्क्वायर है और h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर बचा है और माइनस का बस 2h बचा है। इधर तो सब माइनस का 2h, माइनस का 2h है और इधर तो सब कैंसिल हो चुके हैं और इनके सबके बटे कितना है h। अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ऊपर से h, तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई जो h हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, है ना, यहाँ भी x ही बचेगा भाई प्लस, अच्छा इसके बाद यहाँ भी h बचेगा और माइनस का 2h बचेगा और इसके बटे जो है ना, इसके बटे कितना है भाई, देखो भाई बटे h है इसका, इसके जो बटे है वो 2h है। ये जो h है हमारा, ये h हमने प्लस का भी लिखा जो माइनस का है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, देखो भाई यो एक्स एच हमने ये लिख दिया, एक ही वाला लिख दिया, ये भी प्लस का ही है, फिर माइनस का ये कहाँ से क्या हो गया भाई, एच स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस का 2h ये लिख दिया और ये वाला एच तो हमने छोड़ दिया, एक एच छोड़ दिया भाई हमने, माइनस का एच और है, माइनस का एच और है ये वाला। देखो दोबारा देख लो भाई, हमारे पास जो है एच एक्स ये लिख दिया, पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर एच स्क्वायर, फिर 2h और माइनस का h। ठीक, ये वैल्यू बची यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं h, तो h कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर तो 2 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, ये वैल्यू बचेगी भाई देखो। ठीक, थोड़ी सी गलती यही तो होती है, देखना पड़ता है एक बार। अब देखो भाई इसके बाद अलावा क्या बचा इसमें, अच्छा ये यहाँ से h, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब h की जगह क्या रखना है, हमें 0 रखना है, h की जगह 0 रख लेते हैं। अच्छा यू एक्स प्लस एक्स तो हो गया हमारे पास, देखो भाई 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा प्लस यहाँ पर तो 0 हो गया, माइनस का 3 हो गया और बटे कितना है, बटे तो कुछ नहीं, h से h कट गया हमारा और h की h टेंड्स टू 0 है, जहाँ h लिखा है, h यहाँ पर लिखा है वो हमने 0 लिख दिया, बस कुछ बचा ही नहीं, फिर तो ये वैल्यू आ गई बस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे तो खत्म हो गया हमारे पास, तो 2x प्लस ये 0 हो गया, माइनस को जोड़ के इनके माइनस का 3 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं 2x माइनस के 3। तो 2x माइनस का 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यही आंसर है इसका। थोड़ा बड़ा सवाल है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो तो देखो इसके जो है हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, पहला और दूसरा। इसका तीसरा और चौथा पार्ट आपको होमवर्क है, ये घर से खुद करने हैं, आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम करा देंगे आपको, एक बार ट्राई करिए आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।